ओम सभी रसिक जनों को नमस्कार। गरुड़ महापुराण के विषय में हमने परिचर्चा की दो अध्यायों पर। प्रथम अध्याय में तो हमने भगवान के अवतारों का वर्णन, दूसरे में हमने श्री गरुड़ महापुराण जो है उसकी वक्तृ और श्रोत्री परंपरा का जो निरूपण था वो देखा। आज हम तृतीय अध्याय के रूप में गरुड़ महापुराण के प्रतिपाद्य विषयों का निरूपण करेंगे। इसी के साथ करते हैं प्रारंभ। सूत जी ने कहा सोनक जी से कि हे सोनक जी, जिस गरुड़ महापुराण को ब्रह्मा और शिव ने भगवान विष्णु से और मुनि श्रेष्ठ व्यास ने ब्रह्मा जी से और मैंने व्यास जी से सुना था, उसे ही इस नैमिषारण्य में आप सबको मैं सुना रहा हूं। इस गरुड़ महापुराण के प्रारंभ में सर्ग वर्णन, उसके बाद देवार्चन, उसके बाद तीर्थ महात्म्य, भुवन वृतांत, मनवंतर, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दान धर्म, राज धर्म, व्यवहार, व्रत, वंशानुचरित, निदान पूर्वक अष्टांग आयुर्वेद, प्रलय, धर्म, काम, अर्थ, उत्तम ज्ञान और भगवान विष्णु की मायामयी एवं सहज लीलाओं को विस्तार पूर्वक कहा गया है। भगवान वासुदेव के अनुग्रह से इस गरुड़ महापुराण के उपदेष्टा रूप में श्री गरुड़ सब प्रकार से अत्यंत सामर्थ्यवान हो गए और उसी के प्रभाव से उन्हीं के वाहन बनकर वे सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय के कारण भी बन गए। देवों को जीतकर अपनी माता को उनकी दासता से मुक्त कराने के लिए अमृत प्राप्त करने में भी उन्होंने सफलता प्राप्त की। जिन भगवान विष्णु के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है, उनकी क्षुधाओं को भी उन्होंने अपनी भक्ति से शांत कर दिया। जिनके दर्शन या स्मरण मात्र से सर्पों का विनाश हो जाता है, जिस गरुड़ मंत्र के बल से कश्यप ऋषि ने जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था, उन्हीं हरि रूप गरुड़ ने इस गरुड़ महापुराण का वर्णन श्री कश्यप से किया था। हे सोनक, यह गरुड़ महापुराण अत्यंत पवित्र है तथा पाठ करने पर सब कुछ प्रदान करने वाला है। व्यास जी को नमस्कार करके मैं यथावत उसे आपसे कह रहा हूं, आप अब इसे ध्यान पूर्वक सुने। यहीं पर इस प्रतिपाद्य विषय के रूप में हमारा तृतीय अध्याय संपूर्ण होता है। आगे का वर्णन है, जहां सूत जी आगे सुनाते हैं वो है सृष्टि वर्णन, जिसे हम चतुर्थ अध्याय के रूप में परिचर्चा में लेंगे। आज के इस अध्याय में इतना ही। आप हमारे प्रयासों को आगे से आगे शेयर करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। हरि ओम तत्सत।